बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। हम अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरह HEC से सील्ड इन्वेलप करवाते हैं। डॉक्यूमेंट्स को सील इन्वेलप करवाने का मकसद अपने डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करवाना होती है। असेसमेंट जो कि IQAS सिस्टम के ज़रिए भी होती है, जो कि इंटरनेशनल क्वालिफ़िकेशन असेसमेंट सर्विस है, और दूसरा ECA एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट है। इस सिस्टम के लिए हमें अपने डॉक्यूमेंट्स HEC ऑफिस लेकर जाना होते हैं। इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिखाता हूँ कि इस वीडियो में हम ओवरऑल क्या सीखेंगे। सबसे पहले ये है कि हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना है। HEC के ऑफिशियली जो ई पोर्टल है उसके ऊपर क्रिएट अकाउंट ऑफ HEC फॉर फर्स्ट टाइम। अगर तो आप पहली दफ़ा HEC से अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने लगे हैं तो आपको सबसे पहले वहाँ एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। इफ़ ऑलरेडी एग्जिस्ट देन डोंट नीड टू अगेन, यानी कि अगर आप अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है वहाँ तो आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप दोबारा अकाउंट क्रिएट करें। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा इस प्रोसेस को देखने लगे हैं तो यकीनन आपको एक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने पहले अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ तो ये वाली वीडियो जिसका नाम आपके सामने है HEC अकाउंट बनाने से लेकर डिग्री अटेस्टेशन तक विद प्रूफ एक ही वीडियो में, ये मेरी HEC के हवाले से मुकम्मल एक वीडियो है। अगर आप HEC डिग्री अटेस्टेशन बाय सजाद TV गूगल के ऊपर इस तरह वहाँ टाइप करें तो आपको पहली जो वीडियो है वो नज़र आ जाएगी। ये तकरीबन 52 मिनट्स की वीडियो है जिसके अंदर तमाम चीज़ें बयान की गई हैं शुरू से लेके आखिर तक। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो दूसरा स्टेप है, वॉच द वीडियो अप टू इतने मिनट्स, यानी कि 33 मिनट 20 सेकंड तक आपने वीडियो देखनी है, जिसके अंदर तमाम प्रोसेस बताया गया है कि किस तरह हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और किस तरह हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं। फॉर द डुप्लीकेशन, यानी कि सील जो हम एनवेलप करवाने हैं उसके लिए हमें फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत पड़ती है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की नहीं बल्कि फ़ोटोकॉपी जो कि HEC से अटेस्टेड हों। तो अगर तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ पहले ऑलरेडी डिग्री अटेस्ट करवाई है तो फ़ोटोकॉपी को अटेस्ट नहीं करवाया तो आपको दोबारा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी HEC से। दोबारा अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको यहाँ तक दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी 33 मिनट तक, और वहाँ एक ऑप्शन आएगा इस तरह का जिसके अंदर लिखा होगा कि क्या आपने पहले डिग्री को अटेस्ट करवाया है, यानी कि इस तरह पहले ऑप्शन आएगा कि डिग्री अटेस्टेड बिफोर। अगर तो आप पहली दफ़ा अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो नो ही रहने दें, लेकिन ऑलरेडी अगर आपने डिग्री को अटेस्ट कर लिया हुआ है और अब आपको फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत है जो कि हमने इन्वेलप के अंदर सील करवानी है, तो उसके लिए आपको यहाँ टिक करना पड़ेगा कि यस मैंने पहले डिग्री अटेस्ट करवा ली हुई है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको एक स्टैंप नंबर देना पड़ेगा। स्टैंप नंबर इस तरह का होता है कि जब आप HEC के प्रोसेस से गुजरे हुए डॉक्यूमेंट्स को घर लेके आते हैं तो उसके पीछे एक स्टैंप नंबर लगता है। उस स्टैंप नंबर को आपने यहाँ फिल अप करना होता है। तो ये मैंने जो डिग्री अटेस्ट करवाई थी उनका जो स्टैंप नंबर है यहाँ मैंने लिखा, तो ये एरर आ गया, स्टैंप नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह का एरर भी आ सकता है कि आपने अगर डॉक्यूमेंट HEC से अटेस्ट करवाए हुए हैं उसके पीछे एक स्टैंप नंबर भी लगा हुआ है और इस स्टैंप नंबर को आप यहाँ फिलअप करते हैं तो वो हमें एक एरर देता है। तो इसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी, बल्कि इसका हल क्या है कि आपने इस स्टैंप नंबर को यहाँ से रेज़ कर देना है, बिल्कुल इस तरह। स्टैंप नंबर को रेज़ करने के बाद आपने यहाँ से इसको नो कर देना है, यानी कि मैंने पहले टेस्ट नहीं करवाई हुई, नो करके तो आप नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो वो फिर अगले पेज पे हमें ले जाएगा। अगले पेज पे जाके आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पेज ऑफ फ़ोटोकॉपी। तो पेज ऑफ फ़ोटोकॉपी जब सेलेक्ट करेंगे यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे तो फिर इधर एरर आ जाएगा कि आपको ओरिजिनल भी सिलेक्ट करना होगी, और उसके लिए फिर क्या है कि आप यहाँ भी ओरिजिनल के लिए भी एक का सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप ओरिजिनल को भी एक सेट करेंगे और फोटोकॉपी का भी सेट करेंगे तो आपकी अमाउंट चेंज हो जाएगी। तो इसका ये है कि अगर आपने ऑलरेडी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा लिए हुए हैं तो फिर यहाँ हम क्यों दोबारा उसको लिखें कि हमने ओरिजिनल टेस्ट करवाने हैं।
इसका कोई इशू नहीं है, आप ये इस तरह ही करें क्योंकि इस तरह उनका सिस्टम आगे प्रोसीड नहीं करेगा, इसके बगैर आप आगे नहीं जा सकेंगे। जब आप यहाँ क्लिक कर लेंगे यानी कि एक एक दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे तो अपॉइंटमेंट के वाले दिन वहाँ जब पहुँचेंगे तो वहाँ HEC ऑफिसर जब आपसे पूछेंगे कि आपने ओरिजिनल भी करवानी है या सिर्फ कॉपीज़ करवानी है, तो आप वहाँ कह सकते हैं कि मैंने सिर्फ कॉपीज़ करवानी है, ओरिजिनल नहीं करवानी। वो पूछेंगे कि आपने अगर ओरिजिनल नहीं करवानी तो आपने क्यों सिलेक्ट किया, तो उनका आंसर यही है कि आप ये कह सकते हैं कि मैंने अपना स्टैम्प नंबर एंटर करने की कोशिश की तो वहाँ एरर आ गया कि योर स्टैम्प नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, तो काइंडली मेरा स्टैम्प नंबर भी अपडेट कर दें और इसके स्टेटस को भी चेंज कर दें। तो वो फिर आपको क्या करेंगे, सिर्फ फ़ोटोकॉपीज़ ही टेस्ट करके देंगे। उन फ़ोटोकॉपीज़ को आपने सील इन्वेलप करवाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पॉइंट वाले दिन जब वहाँ जाएं तो वहाँ आप अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट्स और फ़ोटोकॉपीज़ लेके जाएं और साथ ही आप एक इस तरह का कोई इन्वेलप लेके जाएं, यानी कि खाकी कलर का या कोई और टाइप का इन्वेलप लेके जाएं जिनके अंदर हमने डॉक्यूमेंट्स को सील करवाना है। तो इस काम के लिए जब आप जाएंगे तो कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। इसके अलावा एक और बात है कि अगर आपने ऑलरेडी अपनी डिग्री अटेस्ट करवा ली हुई है और आपका स्टैम्प नंबर भी ठीक है तो आप वहाँ से आगे प्रोसीड कर सकते हैं, फिर आपको ओरिजिनल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि ओरिजिनल की एक कॉपी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपने अपनी डिग्री पहले ही अटेस्ट करवा ली हुई है और फोटोकॉपी भी अटेस्ट करवा ली हुई है तो फिर आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट HEC ऑफिस चले जाएं और वहां जाके आप बताएं कि मुझे ये काम करवाना है। यानी कि अगर आपने पहले अकाउंट नहीं क्रिएट किया तो आप अकाउंट क्रिएट करें और उसके बाद अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप दोबारा वीडियो देखें जहां उसने कहा है कि आपने पहले डिग्री टेस्ट करवाई है या नहीं। उसके बाद जब वहाँ पहुँचेंगे डिग्री टेस्ट के लिए तो आप वो वाला ऑप्शन क्लिक करें जिसके ऊपर लिखा हुआ है हाँ मैंने करवाई हुई है, यस। तो जब आप यस को ओके करेंगे तो वहाँ स्टैम्प नंबर मांगेंगे, जो आपकी डिग्री अटेस्ट हुई है उसके पीछे स्टैम्प नंबर लिखा है, अगर वो लग जाए तो ठीक, अगर ना लगे तो उसको नो करके दोबारा आगे चले जाएं। तो उस पेज पे आपने सेलेक्ट करना है कि मैंने कितनी फ़ोटोकॉपीज़ करवानी है। वो सारा प्रोसेस करने के बाद आप HEC ऑफिस पॉइंट वाले दिन जा सकते हैं। चलें अब इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि किस तरह हम इनको करते हैं। सबसे पहले मैं HEC के ई पोर्टल में लॉगिन हो जाता हूँ। तो आप जहाँ लिखेंगे तो सबसे पहला जो लिंक आएगा उसको ओपन करें। क्योंकि मेरा पासवर्ड लगा हुआ था तो ये डायरेक्ट ही उसने डैशबोर्ड पे ले गया है। तो इधर जब हम आते हैं तो ये आप देखें ट्रैक जो एप्लीकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म ये ऑप्शन आ रहे हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म को बाद में देखते हैं। ट्रैक जो एप्लीकेशन को जब मैं क्लिक करता हूँ तो मुख्तलिफ मुझे एप्लीकेशन आती नज़र आती हैं और उनके स्टेटस भी। तो जब मैं एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ और तरह का मैसेज शो होगा। ये मैसेज आया कि आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी रनिंग है तो आप उसको पहले कवर करें या अभी वो अंडर प्रोसेसिंग है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरी जो एप्लीकेशन है उसका जो प्रोसेस आ रहा है वो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग आ रहा है। तो ये पहले वाली है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ वक्ती तौर पर। पहले इसको मैं क्लिक करता हूँ। अगर आपको नहीं पता था कैंसिल कैसे करते हैं तो ये भी अच्छा हो जाएगा कि आपको क्लियर हो जाएगा कि कैंसिल कैसे करते हैं। ये सब्ज़ कलर का बटन नज़र आ रहा है, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे यानी कि कैंसिल एप्लीकेशन को, तो मैं क्लिक करूँगा तो ये कैंसिल एप्लीकेशन हो जाएगी। तो साथ ही ये कन्फर्मेशन आ जाएगा कि वाकई आप कैंसिल करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा हाँ यस मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूँ। तो साथ मुझे मैसेज आ गया कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली रिजेक्टेड हो गई है, यानी कि कैंसिल हो गई है। तो दोबारा जब इधर आएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि जो पहला जो स्टेटस था वो प्रोसेसिंग में था और अब आ गया रिजेक्टेड में। तो इस तरह हमने अगर एप्लीकेशन कैंसिल करनी हो तो कर सकते हैं। मैं दोबारा जाता हूँ वहाँ ट्रैक जो एप्लीकेशन में या इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में, तो दोबारा अपना प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ डिग्री टेस्टेशन और आगे इसको प्रोसीड करता हूँ। तो वो तमाम का तमाम प्रोसेस वही चल पड़ेगा जो हमने पहले ऑलरेडी देखा हुआ है वीडियोज़ के अंदर। तो इसको यहाँ ही क्लोज़ करते हैं, दोबारा देखेंगे कि कैसे हम जो अपना सही प्रोसेस है उसको स्टार्ट करना है। इसके लिए मैं दोबारा HEC के ई पोर्टल पे लॉगिन होने लगा हूँ। तो पहला जो लिंक आएगा आप वहाँ क्लिक करें तो आपको सीधा साइन इन कर देगा, अगर आपका पासवर्ड पहले से लगा हुआ है सेव है। तो मैं यहाँ जाता हूँ डिग्री अटेस्टेशन के अंदर। डिग्री अटेस्टेशन के फॉर्म के अंदर यहाँ आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म है। तो एप्लीकेशन फॉर्म को जब हम क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है कि आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी रनिंग है, उसको पहले कंप्लीट करें।
तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, जो मेरी ऑलरेडी सेव हो गई हुई थी, यानी कि मैंने प्रोसेस थोड़ा सा स्टार्ट किया था, वो सेव थी। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ तो मेरी वही सारा डिटेस्टेशन वाला ऑप्शन दोबारा आ जाएगा। ये आप देखें डिटेस्टेशन वाला ऑप्शन आ गया। मैं उसको क्लिक करता हूँ तो कोई भी ऑप्शन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा तीसरा। तो मैं पहला सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करता हूँ, क्योंकि मैंने डिग्री टेस्ट करवानी है तो मैंने एनवेलप सील करवाना है, वो भी इसी के अंदर है। प्रोसीड का बटन दबाता हूँ तो ये आगे चला जाएगा। तो अब मैं ये नज़र आएगा कि ये आप यहाँ आके वो हमसे मुख्तलिफ़ चीज़ें मांगता है, यानी कि ये मांगता है स्टैम्प नंबर क्या है। तो मैं यहाँ स्टैम्प नंबर लिखूँगा। तब जब मैं पहले ऑप्शन को क्लिक करूँगा कि येस मैंने डिग्री ऑलरेडी अटेस्ट करवाई, मैं इसको येस कर लेता हूँ। इसका मतलब है कि मैंने ऑलरेडी डिग्री टेस्ट करवाई हुई है। जब हम डिग्री टेस्ट करवाते हैं तो पीछे स्टैम्प नंबर होता है, वो हम यहाँ लिख देते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखूँगा तो नेक्स्ट का बटन दबाऊँगा तो आगे देख लेते हैं क्या होता है। तो ये एरर आ गया, वो आगे नहीं जा रहा। मैं इसको दोबारा वही कह देता हूँ कि मैंने डिग्री टेस्ट नहीं करवाई। तो फिर इसको नेक्स्ट करता हूँ, फिर भी नहीं आगे नहीं जा रहा। तो मैं जो ये नंबर लिखा हुआ था इसको मैं अब रिमूव कर दूँगा। रिमूव करने के बाद जब मैं इसको आगे प्रोसीड करूँगा तो ये जब प्रोसीड का बटन दबाया तो आगे गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम आ गए हैं। तो यहाँ सिर्फ मैं कॉपी सिर्फ एक को सिलेक्ट करता हूँ, यानी कि ओरिजिनल नहीं सेलेक्ट करता, सिर्फ कॉपी को एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट का बटन दबाता हूँ तो फिर इधर मुझे एरर देगा। वो कहेगा कि जब तक आप ओरिजिनल को नहीं लेते तो तब तक आप कॉपी नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ ओरिजिनल को भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ओरिजिनल को सिलेक्ट किया और एक कॉपी को सिलेक्ट किया दोनों तरफ से। अब मैं इसको नेक्स्ट का बटन दबाऊँगा। नेक्स्ट का बटन दबाया तो ये आगे चला गया। अब इधर आगे ये वही काम है जो हम पहले कर चुके हुए हैं, यानी कि यहाँ मैं जो डिग्री है उसको ओके करके ये आप सारा अपना डाटा देख सकते हैं कि ये नाम है, ये सारा बायोडाटा है हमारा आ गया। तो ये अगर ओके है तो कहाँ कहा जाएगा कि यहाँ आप इसको पहले सारा बायोडाटा देखने के बाद आप नेक्स्ट पे दबाएंगे तो ये आगे चला जाएगा। ये आप ये सब्ज़ लाइन ऊपर देख रहे हैं कि ये भी आगे चलती जा रही है। यहाँ से फिर अंडरटेकिंग है तो क्या करेंगे हम, यहाँ साम के साम तमाम के तमाम को हम यस यस कर देंगे। अगर आपका तमाम डाटा ठीक है तो हम इसको यस यस करते जाएंगे। ये सारा प्रोसेस मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ से हम फिर नेक्स्ट का बटन दबा देंगे। नेक्स्ट का बटन दबाने के बाद वो आगे ये आ गया कि आपने टिक करना है कि यस जो भी मैं डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ। ये मैंने नेक्स्ट दबा दिया जल्दी में, तो अब मैं इसको टिक कर दूँगा। टिक करने के बाद इसको नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। जब नेक्स्ट का बटन दबाया तो उसको फिर कोई एरर आ गया। मैं ज़रा ऊपर करके देख लेता हूँ कि क्या एरर आया है। तो ऊपर किया तो इधर आ गया कि वो कह रहा है कि सिलेक्ट करें आप किस सेंटर में जाना चाहते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, किधर जाना चाहते हैं। तो मैं कोई एक सेंटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। और ये नॉर्मल है और या अर्जेंट है, तो जो आप सिलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये असल में बस जो चीज़ थी वो स्टैम्प नंबर शो करवाना था कि कैसे हम स्टैम्प नंबर को शो करवाते हैं, उस स्टैम्प नंबर का एरर कैसे आता है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। फिर अगर स्टैम्प नंबर के बाद वो ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी वाला एरर आता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी सारा प्रोसेस वही है जो मैं पहले ऑलरेडी वीडियो में बयान कर चुका हूँ। बस ये न्यू चीज़ थी कि हम स्टैम्प नंबर को किस तरह हैंडल करते हैं।